जय हिंद एवरीवन एंड वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज हम पढ़ने वाले हैं द रिवोल्ट ऑफ 1857 पार्ट 2। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर दिया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि क्या क्या कॉजेस थे 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ था, उसके क्या क्या कॉजेस थे और कैसे कैसे आपका जो है जो एक हमने पढ़ा था बेटा इमीडिएट कॉज। तो इमीडिएट कॉज के अंदर हमने क्या देखा था कि जो न्यू कार्टेजेस इंट्रोड्यूस वहां पे की गई थी, उसका यहाँ पे इंडियन जो सोल्जर्स थे 85 सोल्जर्स थे, उन्होंने जो है ड्रिल करना मना, उसका वहाँ पे ड्रिल करने से साफ साफ इनकार कर दिया और उन 85 सोल्जर्स को ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया था, जेल में बंद कर दिया था। और जब जेल में बंद करने के बाद 10th ऑफ मई हमने पढ़ा था बेटा, ऑफिशियली जो डेट आपका 1857 का रिवोल्ट जो स्टार्ट होता है वो 10th ऑफ मई 1857 को शुरू होता है। तो 10th ऑफ मई 1857 को मेरठ कैंट के अंदर जो उन 85 सोल्जर्स के जो आपके क्या थे कलीग्स थे और जो वहां पे लोग थे, इंडियन आर्मी के लोग थे, उन्होंने क्या किया, अपने 85 सोल्जर्स को वहां पे छुड़वाया, अपने फ्रेंड्स को वहां से छुड़वाया और ब्रिटिश ऑफिसर्स को वहां पे मारना शुरू कर दिया। एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। यहीं से आपका 1857 का रिवोल्ट शुरू होता है। ठीक है, अब देखिए बेटा 10th ऑफ मई 1857 में तो आपका अब रिवोल्ट शुरू हो गया है। अब जैसे ही मेरठ कैंट के अंदर से वो जो लोग हैं जिनको आपके जो मतलब इंडियंस थे, ब्रिटिश आर्मी के अंदर थे, उन्होंने 85 सोल्जर्स को छुड़वाया एंड दे किल्ड द ब्रिटिश ऑफिसर्स ओवर देयर। और उनको मारने के बाद दे मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। अब वो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, अब उन्होंने जो है बेटा मेरठ से जो है कहां पे जाना शुरू कर दिया, अब उन्होंने मेरठ से कहां जाना शुरू कर दिया बेटा, दिल्ली जाना शुरू कर दिया। अब वो लोग मेरठ से उन्होंने दिल्ली जाना स्टार्ट कर दिया। अब बीच बीच में मेरठ से लेकर के दिल्ली के बीच में जो कैंट वाले एरिया, जो आर्मी के पर्सनल्स उनको वहां पे दिख रहे थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने उनको मारना शुरू कर दिया। और जो भी इंडियन आपके आर्मी के लोग जो कि ब्रिटिश आर्मी में वहां पे काम कर रहे हैं, उनको उन्होंने अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया। एंड एट लास्ट दे रीच टू वी कैन से दिल्ली। अब वो जब दिल्ली पहुंच जाते हैं तो क्यों जाते हैं दिल्ली, क्योंकि देखो बेटा इन्होंने तो एक अपना ग्रुप बना लिया था। वे लोग तो सारे के सारे लोगों ने अपना मतलब जो भी आपके यहाँ पे मतलब मेनली आर्मी वाले थे, इन्होंने अपने एक पूरा ग्रुप बना लिया था। 1857 का जो रिवोल्ट था वो आपका स्टार्ट यहाँ पे हो चुका था, अपना ग्रुप बना लिया। बट इनके मन में ये था कि अब हमारा जो है लीडर कौन बनेगा, कौन हमें हेड करेगा, कौन हमें यहाँ पे क्या करेगा बेटा, लीड करेगा। तो इनके दिमाग में सबसे पहला नाम किसका आया, इनके दिमाग में बेटा सबसे पहले नाम आता है बहादुर शाह जफर का। सबसे पहले नाम किसका आता है बेटा, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या जिनको बहादुर शाह सेकंड भी बोला जाता है। तो बहादुर शाह जफर एक बार आपको याद रखना है। बहादुर शाह जफर के बारे में एक बात आपको याद रखना है कि बहादुर शाह जफर जो थे, बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्परर। बहादुर शाह जफर, अगर हम बात करते हैं मुगल एम्पायर की, तो जो आपके क्या था लास्ट मुगल एम्परर था, उनका नाम था आपका बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगर हम फर्स्ट मुगल एम्परर की बात करते हैं तो बेटा आपको मुझे बताना है कमेंट के अंदर से कि फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था, राइट। तो अब ये जो लोग थे आपके सारे जो मेनली आर्मी के लोग थे और काफी सारे लोग इनके साथ बीच बीच में मिलते आ रहे थे। एज सुन एज दे रीच दिल्ली, जैसे वो आपका दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली में जो आपका रेड फोर्ट है वहां पर आपका उस टाइम पे जो किंग हुआ करता था, मुगल किंग था, मुगल एम्परर था, वो बैठा करता था। अब दिल्ली में पहुंचने के बाद, रेड फोर्ट में पहुंचने के बाद उन सारे लोगों ने क्या कर दिया, बहादुर शाह को ये बोला कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो, आप हमारे क्या बन जाओ, यहाँ पे लीडर बन जाओ। जो हम क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं, जो हमने यहाँ पे आवाज उठाई है, आप हमारा क्या बन जाओ, लीडर बन जाओ। लेकिन बहादुर शाह जफर जो था, इनको पता था कि ब्रिटिशर्स जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड वी वुड नॉट बी एबल टू विन, हम नहीं जीत पाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहादुर शाह जो आपके ये थे आपके मुगल एम्परर थे, ये बहुत ही बूढ़े हो चुके थे, 84 साल के थे, बहुत ही हमेशा मतलब बीमार रहते थे। तो इन्होंने बोला कि भाई मैं तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब मैं क्या करूंगा। लेकिन फिर भी जो आपके ये सारे के सारे लोग थे, इन्होंने बहादुर शाह जफर को बहुत ज्यादा क्या किया, प्रेशर किया। एंड एट लास्ट बहादुर शाह जफर को क्या बोलना पड़ा, हाँ बोलना पड़ा। एंड बहादुर शाह जो आपके कौन थे, जफर थे, एंड ही बिकेम द वी कैन से लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। जो 1857 में जो आपका रिवोल्ट हुआ था, उसके लीडर कौन बन जाते हैं, बहादुर शाह बन जाते हैं। ठीक है, तो बेटा यहां से आपके पास एक क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा बंदा, अच्छा जैसे ही बहादुर शाह जो आपके जफर थे इन्होंने अपने आप को मतलब लीडर घोषित कर दिया, तो वैसे ही जिस जिस प्लेस में आपके लोगों ने अपनी आवाज उठाई थी वो सारे के सारे लोग बहादुर शाह के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। अब जैसे सारे के सारे लोग बहादुर शाह के अंडर आ जाते हैं तो मतलब बहादुर शाह जफर आपके बन गए लीडर। तो अब आपके पास आता है पेपर में आता है कि कौन कौन से प्लेसेस से कौन कौन से आपके लोग फाइट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जांपल के लिए आपका दिल्ली, मैं अगर बात करूं कि आपका जो है आपका दिल्ली से कौन फाइट कर रहा है, तो आपको पता है मेन लीडर तो आपका वहीं पे दिल्ली में ही है, जिनका नाम है बहादुर शाह जफर। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई आपका झांसी से कौन है, तो आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई वहां से फाइट कर रही है। मैं अगर बोलूं कि भैया कानपुर से कौन है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा वहां से कौन था, आपका एक जो है नाना साहेब। तो इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि किस पोर्शन से या किस आपके किस सिटी से कौन पर्सन आपका फाइट कर रहा था। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अब सबसे पहला अगर हम बेटा दिल्ली से बात करें, तो दिल्ली से तो आपको पता है कि दिल्ली से कौन फाइट कर रहा है, बहादुर शाह, ठीक है। तो बहादुर शाह जो है वो आपका दिल्ली से फाइट कर रहे हैं। तो दिल्ली से आपके कौन फाइट कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर, ठीक है। और इनके बारे में जो जो फैक्ट होंगे मैं उसको ब्रैकेट में लिखता चलूंगा। तो बहादुर शाह जफर जो हैं ये आपके दिल्ली से फाइट कर रहे हैं। तो बहादुर शाह जफर, आगे मैं इसका फैक्ट लिख रहा हूं, लास्ट मुगल एम्परर थे, क्योंकि इनके बाद जो भी इनके बच्चे वगैरह थे उन सबको मार दिया जाता है और उनको दिल्ली में ही दफना दिया जाता है। इसे वैसे बहादुर शाह जफर जो थे ही वाज द लास्ट मुगल एम्परर, ठीक है। तो लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर दिल्ली से फाइट कर रहे हैं। अगर हम बात करें आपका झांसी, ये आप सबको पता है बेटा, झांसी से कौन फाइट कर रहा है बेटा, रानी लक्ष्मीबाई फाइट कर रही है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से फाइट कर रही है। और आप सबको पता है मैंने पिछली वीडियो के अंदर बता दिया था कि रानी लक्ष्मीबाई क्यों फाइट कर रही है, क्योंकि झांसी पर क्या इंपोज हो गया था, कौन सा सिस्टम इंपोज हो गया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यहाँ पे इंपोज हो गया था। और रानी झांसी का जो बेटा था वो उनका क्या था बेटा, यहाँ पे अडॉप्टेड सन था। और अडॉप्टेड सन को किंग नहीं बना उस टाइम में, मतलब अकॉर्डिंग टू द रूल बाय द ब्रिटिशर्स, जो डॉक्ट्रिन ऑफ जो लैप्स था उस रूल के अकॉर्डिंग को अगर किसी किंग का क्या है बेटा आपका अडॉप्टेड सन है, तो उस अडॉप्टेड सन को क्या नहीं मानते थे, किंग नहीं मानते थे, और उस पूरे किंगडम को अपने अंडर वहां पे कर दिया जाता था बाय द ब्रिटिशर्स। तो यहाँ पे तो झांसी के साथ भी आपका सेम यही हुआ था। तो झांसी से कौन फाइट कर रहा है बेटा, रानी लक्ष्मीबाई फाइट कर रही है। इसके बाद अगर हम देखते हैं बेटा यहाँ पे कानपुर से कौन फाइट कर रहा है, तो कानपुर में बेटा आपके कौन फाइट कर रहा है बेटा, नाना साहेब। तो नाना साहेब फाइट कर रहे हैं, ठीक है। अब नाना साहेब क्यों फाइट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा तो नाना साहेब जो थे, नाना साहेब के जो पापा थे उनका नाम था इस पे लिखेंगे द सन ऑफ, किसके सन थे, नाना साहेब किसके बेटे थे, ये यहाँ पे सन ना लिख करके आप लिख सकते हैं कि नाना साहेब द अडॉप्टेड सन, ठीक है, द अडॉप्टेड सन ऑफ बाजीराव सेकंड। जो आपके बाजीराव सेकंड थे उनके अडॉप्टेड क्या थे, सन थे। आपको पता बेटा बाजीराव सेकंड क्या थे, आपके पेशवा। आपने सुना होगा छत्रपति, है ना, जो आपके मराठा, है ना। तो छत्रपति जैसे आपके शिवाजी, छत्रपति साहू जी, छत्रपति संभाजी, तो उनके जो पेशवा हुआ करते थे, पेशवा उनके पीएम थे, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। तो जो आपके लास्ट आपके पेशवा थे उनका नाम था बेटा बाजीराव सेकंड। तो बाजीराव सेकंड के एक क्या थे, अडॉप्टेड वहां पे सन थे, जिनका नाम था आपका जो है यहाँ पे आपका नाना साहेब। तो नाना साहेब क्यों फाइट कर रहे हैं, क्योंकि बेटा देखो जब तक बाजीराव सेकंड आपके जिंदा थे तो बाजीराव सेकंड को ब्रिटिशर्स क्या देते थे, पेंशन दिया करते थे, इनको पेंशन दिया करते थे। पर जैसे ही बाजीराव सेकंड की यहाँ पे क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो इनकी जो क्या थी वहां पे मतलब पेंशन मिलती थी, वो पेंशन इनको मिलनी चाहिए थी। लेकिन नाना साहेब को पेंशन देने से साफ साफ क्या कर दिया था, मना कर दिया था बाय द ब्रिटिशर्स। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बोला कि नाना साहेब वो क्या है बेटा, अडॉप्टेड सन है। उन्होंने बोला कि नाना साहेब जो है वो बाजीराव सेकंड के क्या थे, आपके अडॉप्टेड यहाँ पे एक क्या सन थे।
इसी वजह से इनको पेंशन देने से साफ साफ मना कर दिया। और नाना साहिब इसलिए कूदे, इसलिए फाइट किया क्योंकि ये चाहते थे कि उनके फादर की जो क्या है पेंशन है वो इनको मिले। तो इसी वजह से नाना साहिब ने यहाँ पे क्या किया, जंप किया। फोर्थ अगर हम बात करते हैं बेटा, तो फोर्थ आपका एक पोर्शन पड़ता है जिसका नाम है बेटा आपका है जगदीशपुर। जगदीशपुर आपका पड़ता है बेटा कहाँ, बिहार के अंदर, ठीक है। तो जगदीशपुर आपका उस टाइम में पड़ता था आपका बिहार, ठीक है ना। आप तो आज के टाइम पे आप देखेंगे तो जगदीशपुर आपका यूपी में पड़ता है। तो बिहार में जगदीशपुर से कौन फाइट कर रहे हैं बेटा, एक आपके जमींदार है जिसका नाम है जिनका नाम है बेटा कुंवर सिंह। वहां पे एक आपके जमींदार इस रिवोल्ट को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। मतलब कौन कौन लीड कर रहे हैं रिवोल्ट को अपने अपने एरिया से। तो जगदीशपुर बिहार के अंदर कौन लीड कर रहे हैं, उनका नाम था बेटा यहाँ पे तुम्हारा कुंवर सिंह, ठीक है। तो कुंवर सिंह जो है वो जगदीशपुर बिहार से 1857 के रिवोल्ट को क्या कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। वैसे हम अगर बात करेंगे बेटा बरेली की, अगर हम बेटा बात करेंगे यहां पे किसकी, बरेली की, ठीक है। अगर हम बरेली यूपी की बात करते तो बेटा तो बरेली यूपी में एक कौन है आपके, है बख्त खां। तो बख्त खां आपका बरेली यूपी से वहां पे क्या कर रहे हैं, इसको रिवोल्ट को लीड कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करेंगे, अगर हम बात करेंगे बेटा तो फैजाबाद से कौन आपका लीड कर रहा है, तो फैजाबाद से आपके एक मौलवी थे। आपको पता है मुस्लिम्स के अंदर जो आपके मौलवी होते हैं तो जिनका नाम था बेटा अहमदुल्ला शाह वहां से क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एमपी में एक आपका क्या पड़ता है, पोर्शन पड़ता है बेटा मांडला, ठीक है। मांडला एक पोर्शन पड़ता है। तो मांडला रीजन ऑफ एमपी, तो आपका क्या मांडला जो एमपी में पड़ता है, तो मांडला से कौन फाइट कर रहा है बेटा, यहाँ पे आपकी फाइट कर रही कौन, रानी अवंतीबाई लोधी। तो रानी अवंतीबाई यहाँ पे क्या कर रही है, फाइट कर रही है। तो रानी अवंतीबाई लोधी यहाँ से क्या कर रही है, फाइट कर रही है। यहाँ से मतलब यहाँ पे रिवोल्ट को क्या कर रही है, लीड कर रही है। तो आई होप ये पोर्शन सबको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूं आपको, ठीक है। अब अगर हम इससे आगे देखें तो रानी अवंतीबाई लोधी आपकी कहां से है, मांडला पोर्शन से है आपकी एमपी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा लखनऊ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपका जो सैनिक स्कूल था का जो एग्जाम आया था उसके अंदर भी ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आपका जो लखनऊ से कौन फाइट कर रहा था। तो लखनऊ की बात करेंगे तो बेटा लखनऊ से कौन फाइट कर रहा था, देखिए लखनऊ में एक छोटा सा आपका बच्चा था जिसका नाम था बेटा आपका क्या है, बिरजिस कद्र, ठीक है। एंड हिज मदर और बिरजिस कद्र की जो मम्मी है उनका नाम था बेगम हजरत महल। तो ये आपके कहां से फाइट कर रहे थे बेटा, ये आपके लीड कर रहे थे रिवोल्ट को फ्रॉम आपका लखनऊ। देखिए बिरजिस कद्र एक छोटा सा आपका काफी छोटा बच्चा था और मेनली जो पावर थी आपकी उसकी मम्मी के हाथ में थी, ठीक है। क्योंकि जो आपका क्या था वाजिद अली शाह था जो कि बिरजिस कद्र के आपके क्या थे फादर थे, तो वो आपके क्या थे, आई थिंक ही वाज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स ने उनको बिल्कुल डिपोज कर दिया था। एट लास्ट इफ यू टॉक अबाउट बिरजिस कद्र, तो बिरजिस कद्र और उनकी जो मम्मी थी बेगम हजरत महल, तो यहाँ पे आपका ठीक है यहाँ से, तो ये आपका लखनऊ से रिवोल्ट को यहाँ पे लीड कर रहे थे। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अगर हम इसके बाद बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे कानपुर का आपका हो चुका है एंड लखनऊ का, हाँ। तो आपका इतना है, आपको बेटा इन सारी चीजों को याद रखना है कि कौन से शहर से कौन 1857 के रिवोल्ट को लीड कर रहा था। ये सारी चीजें आपको यहां पर याद रखनी है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे एक और पोर्शन में आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। चलिए एक यहां पे हम लिख लेते हैं कि जो बिरजिस कद्र के जो फादर थे, इनका जो फादर था, बिरजिस कद्र का फादर का नाम था बेटा वाजिद अली शाह। इनके फादर का नाम था तुम्हारा वाजिद अली शाह। अब ये लखनऊ है,
या आप इसको बोल सकते हैं बेटा अवध, ठीक है, अवध भी इसको बोलते थे, ठीक है, उस टाइम अवध बोलते थे। तो अवध को एट लास्ट 1856 के अंदर, एट लास्ट 1856 के अंदर अवध में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंपोज कर दिया जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंपोज कर दिया जाता है। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको पता है, मैंने समझा दिया था पिछली वीडियो के अंदर। 1856 में अवध के अंदर या लखनऊ के अंदर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंपोज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि डॉक्ट्रिन ऑफ जो आपका एक है लैप्स है, मैंने बताया था केवल उसी किंगडम में इसको इंपोज किया जाता था कि जिस किंग का अपना खुद का कोई मेल हेयर नहीं है, मेल हायर नहीं है, अपना खुद का बेटा नहीं है, या उसका अडॉप्टेड क्या है बेटा है, तब भी लग जाता था। लेकिन ब्रिटिश के अंदर तो वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल का अपना खुद का बेटा था, तो ब्रिटिश कदर को क्यों यहाँ पे इन्होंने किंग नहीं माना, ठीक है, और क्यों जो आपका अवध है यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लग गया। तो आपको याद रखना है बेटा ब्रिटिश कदर, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ यहाँ पे लैप्स के अंदर यहाँ पे इस टाइम पे एक और चीज को ऐड कर दिया गया था, वो आपका ऐड कर दिया गया था बेटा, ये आपका मिस गवर्नेंस, ठीक है, मिस गवर्नेंस। मिस गवर्नेंस का मतलब क्या है कि ब्रिटिशर्स ने ये बोला कि जो आपका लखनऊ है या जो आपका अवध है, इसको बेगम हजरत महल और जो ब्रिटिश कदर हैं वो इसको अच्छे से जो है अवध को अच्छे से नहीं चला पा रहे हैं, इसका बिल्कुल क्या हो रहा है, मिस गवर्नेंस हो रहा है। इसी वजह से हम अवध को क्या कर रहे हैं, इसके अच्छे गवर्नेंस के लिए, इसके अच्छे से गवर्नेंस के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अवध को अपने अंडर इसको करने वाले हैं। तो इसी वजह से आपको याद रखना है कि जो अवध है या जो आपका लखनऊ है उसमें 1857 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंपोज कर दिया जाता है और उसको क्या कर देते हैं बेटा ब्रिटिशर्स अपने अंडर वहां पर कर देते हैं। तो आई होप ये पोर्शन बेटा आप यहाँ पे आप सबको समझ में आया होगा और आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। तो आज हम बेटा इतना करते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात आपको याद करने की यहाँ पे याद रखने की जरूरत है कि कंपनी जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपके ब्रिटिशर्स हैं, उनकी जो इंडिया के अंदर फाउंडेशन थी वो बहुत ही वीक हो जाती है, क्योंकि चारों ओर से जब ब्रिटिशर्स के ऊपर अटैक हो रहा है तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आउट नंबर हो गए, काफी कम हो गया उनका नंबर, ठीक है। और इंडियंस ऐसा लगता है कि जो इंडियंस है आपके नॉर्थ इंडिया में स्पेशली हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग जीत जाएंगे, लेकिन हल्के हल्के क्या करके क्या होता है कि ब्रिटिशर्स, अभी हम पढ़ेंगे बेटा आगे, द कंपनी फाइट्स बैक। तो कंपनी फाइट्स बैक के अंदर आपका क्या है कि ब्रिटिशर्स रीइंफोर्समेंट मंगाते हैं अपने वी कैन से इंग्लैंड से, या हम बोलेंगे आपका जो ब्रिटेन से, और रीइंफोर्समेंट मंगाते हैं और फोर्सेस इंडिया में आती हैं और इंडिया को फिर से अपने कब्जे में कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको बेटा आगे आने वाली वीडियोस के अंदर इसे हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आज का वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, आप सबको सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज हम इतना करेंगे बेटा, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ एक न्यू टॉपिक के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।